भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए, जिसमें ये आठों कौन हैं? बाहर की पंच प्रकृति, पृथ्वी जल वायु आकाश, ये जो पंच प्रकृति बाहर की हैं, और चार प्रकृति मानव के अंदर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व बाहर के, ये भगवान की पंच पत्नियां बनकर के आई, और चार तत्व मानव के अंदर है, उनको भी चतुष्ट प्रकृति कहते हैं, जो हमारे अंदर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें चित्त जो है ये साक्षात भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो मन के चार प्रकृति में से एक तो स्वयं भगवान है, तो उनको अलग कर दें तो बचे तीन, मन बुद्धि और अहंकार, और बाहर की पांच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यही आठ भगवान की प्रमुख पत्नियों के रूप में पधारी। पत्नियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका तत्व, कोई जल तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई आकाश तत्व है। इस प्रकार भगवान की समस्त पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान उन्हें मुक्त कराने के लिए गए, भौमासुर का वध किया। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए, लेकिन भगवान की समस्त 16,000 रानियों ने कहा अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, घर वाले भी कर लेंगे तो दुर्व्यवहार रखेंगे, विवाह हमसे कोई करेगा नहीं, हमारे तो जीवन की एक ही गति लगती है कि हम प्राणों का परित्याग कर दें। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप सबकी मेरे को देख करके इच्छा है कि आपको हम पति रूप में प्राप्त हों। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, एक द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ नहीं रहते हैं, 16,108 रूप द्वारिकाधीश भी धारण करते हैं, और सब पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग लीलाओं का व्यवहार करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे द्वारिकाधीश जो हैं 16,108, उन सब का स्वभाव व्यवहार एक सा है, सब प्रकृति के अनुसार अलग अलग है। मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, उनकी क्षमता है, वो चाहें जितने रूप धारण कर लें। आज 8 अरब लोग पूरे विश्व में हैं, क्या 8 अरब परमात्मा नहीं है? सबके लिए भगवान अलग अलग है। लेकिन ठाकुर जी की विवाह लीला को हमारी आपकी विवाह लीला की तरह देखना ये अपराध है। ये हमारी तरह कोई शरीर संबंध का विवाह नहीं हुआ ठाकुर जी का। अब उसके पीछे बहुत विस्तारी कथा है, हम बहुत कथाओं में कह चुके हैं कि 16,108 सब भगवान की ही प्रकृति है। 8 तो प्रकृति और 16,108 कौन है? 100 कौन है? ये भगवान की आराधना में कहे जाने वाले जितने भी मंत्र हैं उपासना कांड के, वही सब भगवान की पत्नी बन करके आए, उनसे भगवान ने विवाह किया। भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या, नित्यचर्या सबका वर्णन भागवत जी में किया गया। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, स्पष्ट नाम सुदामा नहीं है, केवल इतना संकेत किया गया है कि एक ब्राह्मण है, एक विप्र है, भगवान का परम सखा है। संतों ने कहा कि भाई जिसके पास नाम रूपी दाम है, सुंदर दाम है, उसका नाम सुदामा ही होना चाहिए, तो नाम सुदामा है।
सखा और मित्र में अंतर होता है। कभी कभी मिले, काम करने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, कभी कभी जिसकी याद आवे, भूला बिछड़ा कभी कभी हालचाल पूछ ले, वो मित्र है। लेकिन संगई रहे, संगई खावे, चलते फिरते उठते बैठते उसका चिंतन लगा ही रहता है चित्त में, वो सखा। ठाकुर जी ने मित्र नहीं बनाए ही नहीं है मित्र, सखा बनाए हैं। और केवल 3 सखाओं की प्रधानता है भागवत जी में। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन, सुदामा और श्री उद्धव, ये 3 भगवान के सखा हैं। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तो हम कथा में कहते हैं वो तो भगवान के प्राण हैं, वो सखा नहीं है। वो तो ठाकुर जी जीवन मानते हैं उनको अपना, वो सखा से भी ऊपर जा चुके हैं। पर सखा एक विलग है, एक अलग व्यक्ति होता है। पर तन सुखा, मन सुखा, ये सब ब्रजवासी तो ठाकुर जी के ही हो गए हैं, अंग ही हैं। ठाकुर जी उनको विलग नहीं मानते, पर सखा तो फिर भी विलग है। उन विलगों में 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। पहले का नाम, वैसे अगर सबसे पहले आप बोलें कि इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ऊपर कौन है? कौन है? उद्धव, श्री उद्धव जी महाराज। अभी यही तो बात है, 10 अक्टूबर से होने वाली कथा को छोड़िएगा नहीं, जरूर सुनिएगा। श्री उद्धव जी महाराज को भी लोग जानते ही नहीं है। उद्धव जी कौन है? एक प्रसंग सुनाते हैं छोटा सा। जब भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, उद्धव जी की थोड़ी पहचान बता रहे हैं आपको। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं, भगवान के भाई लगते हैं उद्धव जी। तो जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो सारे यदुवंशी भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले आप सबके ताप हरते हो, सबके पाप हरते हो, सबके शाप हर लेते हो। हमने सुना है कि आप पूर्व जन्म में राम बनकर के जब आए थे तब आपकी चरण की रज पड़ने से एक शापित महिला जो कि पत्थर थी वो ठीक हो गई। आपके अपने परिवार को शाप लगा है, इसको दूर नहीं करोगे? ठाकुर जी बोले निश्चित करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बोले कुछ उपाय बताइए ना, हम लोग शापित हो गए हैं, हम सब लोग लड़ झगड़ के एक दिन मर जाएंगे, पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा, इस शाप को कैसे भी दूर कराओ। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? ध्यान से सुनना। हमारे सौराष्ट्र में एक महादेव विराजमान है जिनका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है? वे सोमनाथ भगवान जो हैं महादेव, वो शाप विनाशक महादेव हैं। चंद्रमा को शाप लगा है क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह इनसे किया, परंतु ये सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते हैं। तो बाकी की पुत्रियों ने जाकर के दक्ष से शिकायत कर दी कि चंद्रमा हमसे इतना प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने बिना कुछ सोचे समझे शाप दे दिया कि तुम अपने सुंदर रूप का बड़ा गुमान है, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। तो चंद्रमा ने कहा ससुर जी अगर मैं रूप विहीन हो गया तो आपकी पुत्रियां सब विधवा हो जाएंगी। मैंने प्राण त्याग दिए, रूप विहीन का मतलब तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, प्राण त्याग दो, आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना विचार किए क्रोध कर दिया, अब क्या करें। भैया हमारी बात सुनो, हम कल से बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आज और कथा करन दो, इधर वाले ने तो कह दो, बस इधर कह दीजिए, यहाँ पे पीछे वहां हमारी आवाज जा रही हो तो काले कपड़े वाले भैया ने धीरे बोल लो। कह दिया आपने? हाँ बोल दीजिए एक बार, धीरे बोलो थोड़ा सा, कथा कर लें हम। क्या बता रहा था मैं, कहां था? हाँ, तो चंद्रमा को शाप लगता है, मतलब मैं रूप विहीन हो जाऊंगा तो आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? तो फिर दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने क्रोध में आके तुमको शाप दे दिया। बोले अब एक तरीका है। बोले क्या? शाप खत्म तो नहीं हो सकता, पर शाप के प्रतिफल वरदान मिल सकता है, और वो केवल महादेव दे सकते हैं। तो महादेव की आराधना करो।
तब सोम यानी कि चंद्रमा ने आकर के वहां आकर के तप किया समुद्र में खड़े होकर के, इसीलिए वहां सोमनाथ प्रकट हुए, चंद्रमा के नाथ। और सोमनाथ महादेव प्रकट होकर के बोले, देखिए शाप तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ हमारा आशीर्वाद है, 15 दिन तुम शाप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक यहां पर 15 दिन जब गति घटती है चंद्रमा की, ये शाप है। और फिर दोबारा जब अपने रूप में पूर्णिमा तक आते हैं, ये महादेव का आशीर्वाद है। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुनाते हैं यदुवंशियों को, हमारे यदुवंश को शाप लग चुका है, अब शाप दूर करने की सामर्थ्य तो महादेव में है, कोई ना कोई उपाय तो महादेव बताएंगे। जिस समय भगवान ये प्रवचन कर रहे हैं तब सब लोग कहाँ हैं? द्वारिका में। और वो द्वारिका कौन सी है? जो समुद्र के बीच में है। सोमनाथ आज हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वो कहाँ है? वो तो हमारे ही खंड में आते हैं, सौराष्ट्र में। भगवान बोले बड़ी बड़ी नाव बुलाइए और सब लोग बैठ करके सोमनाथ जाएंगे और वहां जाकर के सोमनाथ में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, फिर महादेव हमारे शाप का निवारण बताएंगे। सब लोग सुनकर के बड़े खुश हो गए, वाह वाह, भगवान ने हमारी रक्षा का उपाय बता दिया। लेकिन दूर बैठे उद्धव भगवान को तिरछी नजर से देख रहे थे। भगवान ने उद्धव की ओर देखा, उद्धव से बोले क्या बात है? बोले आप कितने चतुर हो, मैं इसका आंकलन लगा रहा हूं। भगवान बोले क्यों? बोले अभी सबको जाने दो फिर बताता हूं। सब यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव जी महाराज आके भगवान से बोले, आपकी द्वारिका नगरी किसने बनाई है? बोले विश्वकर्मा ने। और ये सूतक, पातक, सोबर, शाप, पाप, पुण्य, ये सब कहां लागू होते हैं? ये सब होते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर। आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, आपकी द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है। इसका मतलब यहां कोई कितना भी शाप देवे, किसी को शाप लगता ही नहीं है। आप जबरदस्ती यदुवंशियों को नाव में बैठा करके सौराष्ट्र लेकर के जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा का बनाया हुआ है। वहां उतरते ही यदुवंशियों को शाप लगेगा, अभी शाप लगा नहीं है। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बिल्कुल शांति, एक भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उद्धव जी बोले आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? अरे ये यदुवंशी वैसे ही डर रहे हैं, किसी को शाप लगा थोड़ी है, क्योंकि आपकी द्वारिका तो विश्वकर्मा की बनाई हुई है। भगवान बोले उद्धव, मेरे बार पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बनेगा मेरा परिवार, क्योंकि इनको ये बात पता है कि मैं भगवान हूं और ये भगवान के वंशज हैं, और जीवन पर्यंत ये भगवान के वंशज हैं, भगवान के वंशज हैं। इसी भार से पूरे विश्व को परेशान करेंगे, इसलिए मुझे यदुवंशियों का नाश करना आवश्यक है। पर मैं स्वयं अपने परिवार का उद्धार कैसे करूं? इसलिए संतों को माध्यम बना के शाप लगाया। मुझे पता है यहाँ शाप नहीं लगा है, इसलिए मैं इनको लेके जाऊंगा, ताकि सोमनाथ में जैसे ही ये पांव रखें, ब्रह्मा की पृथ्वी पर जैसे ये जाएं, इनको शाप लगे। और मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे। उद्धव जी बोले मुझे क्यों छोड़ के जाएंगे? बोले क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे जाने के बाद मेरे धर्म का, मेरे भाव का, मेरी भक्ति का अगर कोई रक्षण करेगा तो वो उद्धव तुम करोगे, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा मैं। ये है उद्धव, जो भगवान की हर गति, अगर ठाकुर जी ने इधर मुंह किया है तो उद्धव को पता है कि किसको देखने के लिए किया। ठाकुर जी ने तिरछी नजर की है तो उद्धव जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे तो नींद आ रही है, तो उद्धव देखते ही समझ जाते हैं। भगवान द्वारिका में सबसे बचते हैं, सबके सामने जाते हैं, उद्धव से डरते हैं बस। क्यों? बोले इसको मेरे मन की सब पता है, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या सोच रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये उद्धव है। इतना तो अर्जुन को भी अधिकार नहीं है जितना उद्धव का है। और इसका विस्तार अगर सुनना है तो 10 अक्टूबर वाली कथा सुनिएगा, बद्रीनाथ वाली। वहां उद्धव क्या है ये पता चलेगा, क्योंकि उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ में ही है। आज भी उद्धव जी बद्रीनाथ में विराजमान है। भगवान ने द्वारिका जब समुद्र में डूब रही थी तो भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम जाओ और बद्रिकाश्रम में विराजमान हो जाओ। बद्रीनाथ भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, उसका निर्माण भी स्वयं महादेव, नारायण आदि इन सब ने मिलकर किया है, वहीं उद्धव जी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं,
अर्जुन को ज्ञान उपदेश कृष्ण करते हैं, सुदामा जी को ज्ञान उपदेश शांतिपनि उपाध्याय करते हैं, परंतु उद्धव को ज्ञान तो हमारी किशोरी जी देती हैं, श्री राधा रानी देती हैं। वही उद्धव जो वृंदावन गए हैं, ये लाडली जी के शिष्य हैं, हमारी किशोरी जी के चेला हैं उद्धव जी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। पिछली साल उद्धव गोपी संवाद 2 दिन सुनाया था यहाँ पर, पूरा हो ही नहीं पाया, अधूरा ही रह गया वो भी। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए हैं, यहीं तक हो पाई थी पिछले साल कथा, पर उद्धव जी का जो वृंदावन में किशोरी जी के साथ में संवाद है, मधुपक तब बंधो माश प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अद्भुत है उद्धव जी, अद्भुत है। तो भगवान के परम सखाओं में सबसे ऊपर नाम आता है उद्धव का, दूसरे नंबर पर नाम आता है सुदामा जी का, तीसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन जी। भगवान ने 3 ही सखा बनाए हैं और एक संकेत किया है, जितने कम सखा उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, प्रेम सबसे मानो, सबसे हंस के मिलो, सबसे राम राम करो, सबसे राधे राधे करो, सबके यहाँ जाओ, सबसे मिलो, हृदय में स्थान ज्यादा लोगों को नहीं देना है, गिने चुने लोग ही आपके सखा होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के जो है उन्हीं को सखा मानो, उनको सखा बना। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया, अपने यदुवंश को भगवान ने ब्राह्मणों के द्वारा शापित कराया। शाप के बाद बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हैं, मैत्रेय मुनि को ज्ञानोपदेश करते हैं और सबको कहते हैं अब तुम सब अपने अपने कार्यों में निवृत्त हो जाओ, मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं। उद्धव जी बहुत रोए, नाथ आप चले जाएंगे, हम अपनी लीला कैसे करेंगे, आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे। ठाकुर जी बोले मेरी ओर ध्यान से देखो, और भगवान ने जो ज्ञान उपदेश किया है चतुश्लोकी का, देखते ही देखते श्री कृष्ण का स्वरूप एक दिव्य ज्योति बन गया। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी के रूप में विराजमान। और मैत्रेय मुनि और उद्धव जी के द्वारा आज्ञा की, मेरा जो ज्ञान उपदेश भागवत है यही मेरा स्वरूप है। कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो, मेरा दर्शन करना हो, मेरी शरणागति लेनी हो तो श्री भागवत जी की शरण ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार कहते हुए ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर जाकर के उन्होंने संकेत किया कि भगवान लीला पूरी करके जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का शाप लगा। 7 दिन में मृत्यु का शाप सुनकर के परीक्षित जी अपने उद्धार के लिए संतों के पास गए। 7 दिन तक शुकाचार्य जी ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम है। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि सत्संग करने वाले को अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए। मैं मरूंगा नहीं, शरीर मरेगा, शरीर रुकेगा, शरीर रुग्ण होगा, शरीर की सब क्रियाएं हैं, मैं तो ठाकुर जी का हूं। और मैं कौन है? ये दिव्य चेतना जो हमारे अंदर है वो ठाकुर जी की होती है। शरीर तो केवल माध्यम बनता है उस चेतना को परमात्मा से मिलाने का, पर हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं। कोई व्यक्ति, उसको बंबई जाना है, अब पहुंचना तो उसको बंबई है, लेकिन उसने सहारा लिया हवाई जहाज का। अब वो हवाई जहाज बंबई उतर गया, लेकिन वो कहे नहीं मैं तो इससे नहीं उतर रहा, यही है मेरा सर्वस्व, मैं इसी में ही रहूंगा, इसी में खाऊंगा, इसी में पीऊंगा, इसी में सोऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही है मेरा गंतव्य। तो उसको हम मूर्ख मानेंगे कि नहीं?
ऐसे ही बंधुओं शरीर हवाई जहाज है, ये तो हमने केवल माध्यम लिया है। इससे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर बैठी जो दिव्य चेतना है वो अभी ठाकुर जी से मिली नहीं है, उनकी हुई नहीं है। जब तक वो उनकी होगी नहीं तब तक इससे कर्म निर्माण करने हैं। और जैसे ही वो दिव्य चेतना ठाकुर जी की हो जाएगी, शरीर का धर्म पूरा, इसको त्याग करके हम भगवत धाम विलीन कर जाएंगे। और अगर तब भी ठाकुर जी से नहीं मिल पाए, शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी, तो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। कभी कभी कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं है तो एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता। कई बार दूसरा शरीर धारण करने के लिए पूर्व शरीर से किए गए कर्म देखे जाते हैं। अब आपने पूर्व हवाई जहाज में बहुत उत्पाद मचाया तो दूसरे हवाई जहाज में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा ट्रेन से आओ, बस से आओ। मतलब पहले ही मानव शरीर में इतना ऊधम मचा चुके हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं बेटा अब तो तुम छिपकली बनो, मानव बनने लायक तुमने कर्म किए नहीं है, कॉकरोच बनो, जाओ कीड़ा बनो, गधा बनो, यही सब करो। हम ठाकुर जी कहते हैं एक बार और, एक बार और। तो बड़ी दिनों बाद ठाकुर जी अनेक जन्मों बाद फिर सुनते हैं, फिर से मानव बनाते हैं। मानव का मतलब क्या है? अवसर। क्या है? किस चीज का अवसर? निकलने का अवसर। इस शरीर को माध्यम बना करके निकल लीजिए। आज की लोकल भाषा बोले फुट लो, मानव बन गए। लेकिन भैया हम लोगन की तो पूछो ही मत, इस शरीर से ना जाने और क्या क्या कर देते हैं। ठाकुर जी भी लेकर के बैठे, आ बेटा तुझे बताते हैं, तू लेके तो आ, जन्म पूरा करके आ, फिर उसके बाद घुमाते हैं 84 में। तो इसलिए भैया कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? बस यही है। मेरे को बार अभी तक वो जा नहीं रही है वो पंक्ति, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के मिल बिछुड़न मत दीजे, ओ मिल बिछुड़न मत दीजे। एक प्रकार से हम मानव बने हैं, मतलब ठाकुर जी मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हमें बिछुड़ना नहीं है ठाकुर जी। मानव ही मिल सकता है ठाकुर जी से, और किसी योनि में तो संभव नहीं। इसलिए बस इस उद्देश्य को समझ लीजिए। खाना पीना सोना उल्टे सीधे काम करने के लिए शरीर नहीं मिला है। इससे नाचो गाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो, ठाकुर जी का भजन करो, दर्शन करो, और जो जो शरीर के प्रारब्ध हैं उनको भोग करके ठाकुर जी को होके निकल लो। ज्यादा इस शरीर के स्थिति में फंसना नहीं। इसी के लिए कथा है। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। ये पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा ना, शरीर मरेगा, मैं नहीं। इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शुकाचार्य जी तो कथा करके वहां से कहां अंतर ध्यान हुए किसी को नहीं पता, लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज को सर्प ने आकर के डस दिया और उनका पांच भौतिक शरीर जल करके भस्म हुआ। दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मार्कंडेय ऋषि का मन था कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, तब भगवान ने उन्हें प्रलय कालीन पृथ्वी का दर्शन कराया और स्वयं बट के पत्र पर अपने अंगुष्ठ को पीते हुए नन्हे से गोपाल जी के रूप में दर्शन कराया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयं पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद। प्रलयकालीन स्तुति का दर्शन मार्कंडेय जी ने किया। अनेक अनेक भाव सब हुए। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं, सब लोग मेरे साथ में 3 बार उनका उच्चारण करेंगे।
सब लोग बिल्कुल स्थिर होकर के बैठें, किसी भी क्रिया में लगे हैं तो उन क्रियाओं को छोड़ दें। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ में भाव से उच्चारण करके बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्थं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं। अंतिम बार इस श्लोक का गायन करेंगे। जो जिस क्रिया में है कृपा कर सब वहीं रोक दें, बिल्कुल बोलें हमारे साथ, शुद्ध उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, 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 तं नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरधर लाल प्यारे की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, वृंदावन धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान का नाम समस्त प्रकार के दुखों का उपशमन करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान का नाम इस जीवन की मूल सार्थकता को प्रणाम करता है, ऐसे साक्षात श्री हरि भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यह श्लोक भागवत जी का अंतिम श्लोक है। इस प्रकार भागवत जी का आश्रय लेते हुए मीरा चरित्र प्रमुख रूप से यहाँ पर
ठाकुर जी के सेवा में कहा गया